नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं कामिका एकादशी के बारे में आप लोगों से बात करनी है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। आप सभी जानते हैं कि कल 21 जुलाई एकादशी है, कामिका एकादशी। कामिका एकादशी जैसे कि नाम से ही इसका समझ में आता है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचेगा। और आप लोगों का प्यार हमें आगे बढ़ाएगा। आप लोगों का सब ये वीडियो डालती हूँ, आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं मेरे इस वीडियो को, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग इसे देखिए, पूरा प्यार दे, सपोर्ट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि छोटी छोटी जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके, सभी लोग इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। कुछ लोग व्रत तो करते हैं पर छोटी छोटी गलतियों के कारण उनका व्रत पूरा पूर्ण नहीं हो पाता है, तो इन सब छोटी गलतियों के ऊपर वो ध्यान रखे और ना करे, जिससे उन्हें एकादशी का पूरा पूरा पुण्य मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कामिका एकादशी के बारे में बातें। कामिका एकादशी क्या है, इसे करने से क्या लाभ, क्या क्या काम हमें नहीं करना चाहिए एकादशी के बारे में, इन सब बातों के बारे में हम आज जानेंगे, जानकारी सबों के पास पहुंच सके। हम लोग बात कर रहे हैं कामिका एकादशी के बारे में। कामिका एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसे करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर काम की सिद्धि प्राप्त होती है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें इन एकादशी में नहीं करना चाहिए। और ये सावन का जो एकादशी है, जब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले गए हैं, योग निद्रा में चले गए हैं देव सैनी एकादशी के बाद, तब ये पहला एकादशी पड़ रहा है जो सावन के महीने में पड़ रहा है। तो एक तो ये सावन चल रहा है, दूसरा ये कामिका एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल सोमवार है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सोमवार, सावन का सोमवार कितना महत्वपूर्ण है, कितना इसे श्रद्धा पूर्वक, कितनी भक्ति पूर्वक सोमवार की पूजा अर्चना सभी लोग करते हैं। तो और उस दिन कामिका एकादशी का पढ़ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी पूरे विधि विधान से श्री हरि भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा करें। हर हर महादेव पूरे समस्त परिवार के साथ, भोलेनाथ, माँ गौरी, गणेश के साथ, सब परिवार के साथ उनकी पूजा अर्चना करें। साथ साथ लक्ष्मी नारायण की भी पूजा अर्चना करें, तो आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके मन में जो कामनाएं होगी उसे जरूर वो भगवान जरूर पूरा करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसे और यदि आप श्रद्धा, विश्वास और पूरी सच्ची भावना से इस व्रत के पूजन को करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एकादशी का महत्व कितना ज्यादा है। और उसमें ये कामिका एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है, और ये जो चतुर्मास है, चतुर्मास का पहला एकादशी है जो कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है कामिका एकादशी। तो आप लोग जरूर से जरूर कुछ ऐसे ऐसे नियमों का पालन करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो सोने पे सुहागा है कि आपको तो सोमवार के दिन ये एकादशी का पूरा लाभ मिलेगा। यदि आप व्रत नहीं रखते हो, यदि आप केवल सोमवार का ही व्रत रखते हो तो कोई बात नहीं, आप सोमवार का ही व्रत रखो, लेकिन आप श्री भगवान विष्णु की भी साथ साथ पूजा अर्चना करो। इससे आपको बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। सात्विक भोजन करने के बाद मैंने अन्न को कम ग्रहण किया जाता है। आपको एक दिन पहले भी फल फूल ज्यादा खाने होते हैं, अन्न का उसी दिन से त्याग किया जाता है। कम से कम अन्न खाना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है दशमी के रोज, और एकादशी के रोज हम लोग सुबह सवेरे उठकर जो अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि कर अपने घर की साफ सफाई कर पूजा अर्चना करते हैं। तो हम लोग श्री भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण के साथ उनकी पूजा भी करेंगे। साथ साथ हम भोलेनाथ, पूरे शिव परिवार की भी पूजा अर्चना करेंगे। तो इससे हमें दोनों जो व्रत है दोनों का पुण्य प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग बना है और बहुत सारे योग बन रहे हैं कल। तो आप लोग जरूर इसका लाभ उठाएं। इस जो कामिका एकादशी है उसे आप करें ना करें, उसका
थोड़ा सा विधि पालन कर दे। जो लोग व्रत करते हैं वो तो खैर अन्न नहीं खाते हैं, पर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं और केवल पूजा अर्चना ही करते हैं, कोई बात नहीं, आप पूजा अर्चना ही करो, लेकिन आप उस दिन लहसुन प्याज कोशिश करो। ऐसे बहुत लोग सावन में नहीं खाते, पर बहुत लोग सारे लोग खाते भी हैं, तो आप ऐसा कोशिश करो कि आप उस दिन कम से कम लहसुन प्याज नहीं खाओ, और चावल बिल्कुल भी मत खाओ। चावल भगवान को भी नहीं चढ़ाना चाहिए उस दिन, ना खाना चाहिए। और श्री भगवान विष्णु में के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा है कि हमें कुछ भी न दो, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कुछ भी हमें अर्पण ना करो, पर हमें जो जो खुशी एक तुलसी दल से होती है, वो आप कुछ भी अर्पण करोगे उससे मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितना एक तुलसी दल अर्पण करने से होती है। तो आप लोग खासकर ख्याल कर रखें कि एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पण करें। तुलसी से ही उनकी पूजा कहा जाता है पुण्य होते है। जो भी आपके इष्ट देव है, कृष्ण भगवान, श्री हरि भगवान, विष्णु ठाकुर, जिस भगवान को आप रखते हो, तुलसी दल जरूर अर्पण करो। तो इस तरह तुलसी दल जरूर अर्पण कीजिए आप लोग। और भगवान भोलेनाथ के साथ आप लोग श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। साथ साथ आपको और भी कुछ काम करने हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो आप साथ साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लें। तुलसी के वृक्ष में तुलसी, लेकिन ये खास कर ख्याल रखें, एकादशी और द्वादशी के दिन हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तुलसी में हमें जल भी नहीं देना होता है, और ना ही हमें तुलसी दल को तोड़ना होता है। तो आप कोशिश करें कि तुलसी एक दिन पहले अपना तोड़ के पहले से ही रख लें। लेकिन ये भी आपको ख्याल रखना होता है, जिस तुलसी की हम पूजा अर्चना करते हैं उससे हमें तुलसी नहीं तोड़नी होती है। हम पहले से एक पेड़ अलग से लगा के रखें, उससे हम चढ़ाने के लिए तुलसी तोड़े, या फिर पहले से तोड़ के रख लें। उस दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना है। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी भूल के भी नहीं तोड़ना है। रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ा जाता है। इस सबका आप विशेष कर ख्याल रखें। बृहस्पतिवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए, पहले से तोड़ जाए। और उससे भी नहीं होता है तो जो तुलसी के पेड़ के नीचे पत्ते झड़ जाती है, वो अगर आपको मिल जाता है, नहीं है आपके पास, तो उसी को उठा के धो के आप अर्पण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था तुलसी के बारे में। और तुलसी में आपको घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन घी का दीपक तुलसी के नीचे जरूर, इससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है, दरिद्रता का नाश होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो अपने अपने घर में तुलसी दल आप जरूर अर्पण करें। तुलसी के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप पीपल के वृक्ष में, सन्नी के वृक्ष के नीचे, आप केले के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर लगाएं एकादशी के दिन, क्योंकि जब कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में भी भगवान का वास होता है, तो सन्नी के पेड़ में भी भगवान का वास होता है। फिर आपको विष्णु भगवान श्री हरि केले की वृक्ष में भी बसते हैं। इसलिए ये सब जो पेड़ है बहुत ही पूजनीय है। तो इन सब पेड़ के नीचे आपको घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए एकादशी के दिन। इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ख्याल रखते हैं तो आपके घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो मनुष्य को समय नहीं मिलता, समय का अभाव और पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, उन्हें एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान का बहुत महत्व बताया गया है। और कोशिश करनी है कि आपको एकादशी के दिन अपने मुंह से कोई अपशब्द, कोई अभद्र बात नहीं निकालनी होगी, क्योंकि मुख में भगवान का वास होता है। इसलिए हमें अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, अच्छे अच्छे विचार मन में रखने हैं। और जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमें मन में अच्छे विचार आते हैं, हमें शांति होता है। इसलिए हर पूजा पाठ में विशेष करके कहा जाता है कि आपको सात्विक भोजन करना है। जैसा हो भोजन वैसा हो मन, कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। इसलिए हमें सात्विक शुद्ध भोजन करने से हमारा मन भी प्रसन्न होता है और उसी तरह हमारा मन भी होता है। इसलिए हर पूजा पाठ में सात्विक भोजन पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इस सब चीज का आप ख्याल रखिए कि सात्विक भोजन खाएं, अच्छे विचार मन, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें। आपका मन जैसा होगा माँ भगवान आपके पास बसेंगे। यदि आप
पूजा व्रत करते हो और किसी की चुगली करते हो, किसी के बारे में कुछ ऐसे ऐसी बातें करते हो, तो इससे आपकी पूजा का कोई फल नहीं होगा। इस सब चीज का आप ख्याल रखो। इतना कठिन ये व्रत है जिसे हम इतनी साधना उपासना के साथ करते हैं, इतनी श्रद्धा के साथ करते हैं, और थोड़ी छोटी सी गलती के कारण हमारा वो व्रत भंग हो जाता है या हमें वो पुण्य नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। इसलिए यदि हम व्रत रखते हैं तो हमें इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मन में अच्छे विचार आने चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि हम नहीं भी करते हैं और कोई दो आदमी कर रहा है बैठ के बुराई, तो वहां से आपको हट जाना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। यदि आप नहीं भी करते हो और कोई कर रहा है, वहां बैठ के किसी की बुराई सुन रहे हो, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इन सब बातों का ख्याल रखें कि आप किसी की बुराई ना करें। बस अब पूजा में भगवान में लीन रहो। कहा जाता है कि यदि आपको समय नहीं है तो आप मन ही मन भगवान का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हर हर महादेव का नाम जपते रहे। इससे भी आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद बरसेगा आपके घर में। आप लोग जानते हैं भोलेनाथ इस समय पृथ्वी लोक पे 1 महीने के लिए वास करते हैं, इसलिए सभी लोग सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, साथ साथ लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करें। इसका बहुत सारा विधान है, बहुत सारा पुण्य की प्राप्ति इससे होती है। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो, जो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे। फिर मिलते हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।